अपनी शक्ल दिखा दी उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? सेकंड है। प्रश्नावली है 8.1। क्या दिया है? टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए डायग्राम के अनुसार, है ना। टेन पी माइनस कॉट आर का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। और आपको एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम क्या दिया गया है? तो उस डायग्राम को अपन इधर बनाते हैं। ऐसे दिया गया है और इधर से दिया है। इसको नाम दिया है P, इसको नाम दिया है Q और ये R। ये आपका दिया है 13 सेंटीमीटर और ये दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तो इसको करते हैं अपन। चलिए किसका मान निकालना है? टेन पी और कॉट आर का मान आपको निकालना है। तो आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में आप क्या लिखेंगे कि आपके पास कौन सा त्रिभुज दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज पी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है ना? 90 डिग्री का एंगल है, तो आप क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। आपको आप एक बात बताओ, कर्ण क्या हो जाएगा? या फिर आप एक बात समझो, सीधा लिखते हैं। पी आर बराबर आपको क्या दिया है? तो पी आर बराबर आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया है? पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये दिया है आपको, ठीक है। एक बात बताओ, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास क्यू आर का मान नहीं है, यानी आधार का मान नहीं। आधार का मान निकाल लेते हैं। सो आप लगाओगे समकोण त्रिभुज, या आप सीधा आप लिख सकते हो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब बताओ, इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण क्या है? तो आपको बताया है मैंने कि 90 डिग्री के सामने, जहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो 90 डिग्री का एंगल यहां बना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? पी आर है। क्या है? पी आर है। और पी आर का मान आपको कितना दिया है? 13। इसका मतलब कर्ण क्या हो गया? 13। कर्ण क्या हो गया? 13। और ये स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा? तो लंब आपको मैंने बताया कि इधर इसको मान लो या इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जैसे यदि 12 को क्या माना है? लंब माना है, तो 12 लंब प्लस आधार आपको निकालना ही है, यानी क्यू आर का मान आपको निकालना है, तो क्यू आर का वर्ग। ठीक, आधार आपका ये है, ये लंब, तो ये आधार बचा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 12 का स्क्वायर 144 और प्लस इधर आ गया आपका क्यू आर का स्क्वायर। 144 को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा? 169 माइनस 144। इधर क्या बचेगा आपका? क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, 169 में से आपका क्या जाएगा? 169 में से 144 जाएगा तो आपका क्या 25 बचेगा मेरे हिसाब से। इतना 9 4 5 16 4 14 2। ठीक, और इधर क्या है? क्यू आर का वर्ग। 25 को आप 5 का वर्ग लिख सकते हो और इधर क्या हो जाएगा? क्यू आर का वर्ग। सो आपको क्यू आर की वैल्यू मिल गई। क्यू आर बराबर कितना मिल गया? 5, और ये आएगा सेंटीमीटर। क्या आएगा? तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है? टेन पी माइनस कॉट आर। आपसे क्या पूछा है? टेन पी माइनस कॉट आर। सो आप लिखोगे टेन पी माइनस कॉट आर। सो आपको पता है टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे, हाँ, लंब बटे आधार। तो इधर आएगा लंब बटे आधार माइनस कॉट पी, कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये बात तो आप समझ गए। ठीक, टेन पी मतलब कौन सा एंगल ले रहा है? वो पी। अब पी एंगल ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया पी, जो कोण आपको लिया जाना है, जो कोण आप ले रहे हो उससे सटी भुजा को आपको हमेशा क्या मानना है? आधार मानना है। क्या मानना है? आधार। तो टेन पी मतलब टेन का मान किस एंगल पर निकालना है? पी कोण पर, पी एंगल पर निकालना है। पी से दो भुजाएं आपकी सटी हैं, एक तो ये वाली और ये।
तो ये तो आपको फिक्स है, ये क्या है कर्ण, बची ये क्या है आधार, ये आधार है तो लंब कौन हो जाएगी ये, तो आपका लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस आधार बटे लंब। अब कॉट आर की बात करो, कॉट का मान किस कोण पर निकालना है, इस वाले पर आर पर, सो आर से सटी हुई भुजा क्या मानोगे आधार, तो इससे सटी है एक ये और ये, तो ये तो कर्ण है, तो बचिए ये क्या हो जाएगी आधार, ये आधार होगी तो क्या लिखोगे क्यू आर, क्या लिखोगे क्यू आर बटे लंब, लंब आपका ये हो जाएगा, जब ये आधार ये कर्ण तो ये लंब, लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। अब इधर वैल्यू रख दो इनकी, क्यू आर बटे पी क्यू क्या आएगा आपका 5 बटे पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, क्या आएगी 5 बटे 12 माइनस इधर भी वही वैल्यू आएगी 5 बटे 12, ठीक एलसीएम कितना आएगा 12, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 5, तो क्या बचेगा आपके पास 0 बटे 12, सो आपका आंसर क्या 0 आ रहा है, आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा 0। ठीक ठीक, यहाँ पर यदि आपको यदि डाउट हो, क्या डाउट हो कि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, सो जब टेन का मान यदि आप 5 बटे 12 लिख रहे हैं तो कॉट का मान 12 बटे 5 आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये अलग एंगल पे है और ये अलग एंगल पर, बात समझिए। यदि मैं टेन पी और कॉट पी का मान निकालूं तो टेन पी का मान 5 बटे 12, तो कॉट पी का मान 12 बटे 5, लेकिन कॉट आर का मान 5 बटे 12 है, बात समझ गए। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब इस एंगल पर आप बात कर रहे हो, इस एंगल पर मान निकाल रहे हो, तो इस पी कोण से सटी हुई भुजा को आधार मानना है, तो पी कोण से दो भुजाएं लगी हुई हैं, एक तो आपकी पी क्यू और एक आपकी पी आर, तो पी आर तो आपने फिक्स कर दी कि ये कर्ण है पूरे सवाल में। अब बची ये, तो ये क्या हो जाएगी आधार, ये क्या हो जाएगी आधार, ठीक। अब ऐसी बात करते हैं कॉट आर की, तो आर एंगल पर बात कर रहे हैं, कॉट का मान कहाँ निकालना है आर कोण पर, और आर कोण से सटी हुई भुजा को आधार मानना है, इधर भी दो भुजाएं लगी हुई हैं आपकी पी आर और क्यू आर, ठीक है। अब पी आर तो कर्ण है, सो बचा क्या क्यू आर, सो क्यू आर क्या होगा आधार, सो कॉट के लिए आधार क्यू आर, टेन के लिए आधार क्या है पी क्यू, टेन के लिए आधार क्या है पी क्यू। अब चूंकि पी क्यू का मान भी 12 है, पी क्यू का मान क्या है 12 है, और क्यू आर का मान आपका क्या है, क्यू आर का मान 5 है, ठीक है। सो आधार बटे क्यू आर इधर आ जाएगा आपका, इसके लिए आधार बन गया, जो 10 के लिए लंब था, जो 10 के लिए क्या था लंब, 10 के लिए लंब क्या था क्यू आर, सो कॉट आर के लिए वो क्या बन गया आधार, तो अब जो पहले लंब था 10 के लिए वो कॉट के लिए आधार बन गया, वो कॉट के लिए आधार बन गया, सो ये दोनों वैल्यू फिक्स रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये लंब था 5, अब ये कॉट के लिए आधार बन गया, लेकिन मान तो वही रहेगा ना, मान तो नहीं बदला, सो क्या रहेगा 5 ही, इसलिए इधर भी 5 आया, इधर भी 5 आया, ऐसे ही इधर जो इधर पहले आधार था वही कॉट के लिए लंब बन गया, लेकिन वैल्यू तो वही रही, वैल्यू आपकी इधर 12 थी तो इधर भी 12 ही रहेगी, बात समझ, ठीक, इसलिए आपका 0 बटे 12 यानी 0 आंसर आया। क्लियर है इतनी बात, कोई समस्या डाउट तो नहीं है ना, पक्का। सिर्फ एक बात याद रखना, जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए कि 10p निकालना है और 10c निकालना है और 10a निकालना, बात समझ रहे हैं कि फलन आपका वही है, फलन आप सॉरी 12 का पहुंच जाता हूँ, फलन बोल देता, हालांकि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं या त्रिकोणमितीय फलन भी आप कह सकते हो, यदि आपका ये सेम है, सिर्फ एंगल बदल रहा है, कभी 10a, कभी आपसे 10b पूछ रहा है, कभी आपसे 10c पूछ रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, इस एंगल पर, इस एंगल पर और इस एंगल पर देखना है कि इनसे कौन सी भुजाएं लगी हुई हैं, इनसे कौन सी भुजाएं लगी हुई हैं। हमेशा ध्यान रखना इन तीनों में आपको कर्ण तो कॉमन मिलेगा, तीनों में कर्ण तो एक पॉइंट पर कॉमन नहीं मिलेगा, दो में आपको कॉमन मिलेगा, या तो एसी में मिल सकता है या बीसी में मिल सकता है या ए बी में मिल सकता है, तीसरे पर कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे यदि मैं स्थिरभुज की बात करूं तो इसमें कर्ण कॉमन नहीं है, इसमें जो दो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, तो जो पी क्यू और क्यू आर है, जब आपको दो भुजाएं आ जाएं, अब मैं इस एंगल पर बात कर रहा क्यू पर, जब आपके पास दो भुजाएं लगी हो उस कोण से, तो फिर टेंशन नहीं लेना, जिसको आधार मानना और जिसको लंब मानना मान सकते हैं, ठीक। लेकिन यदि मैं इस एंगल पर और इस एंगल पर बात करूं तो इसमें एक क्या है कर्ण है, तो बाकी दूसरी बची होगी वो आधार है, ठीक ठीक, समझ गए ना। या फिर आप इतनी बात याद रखो कि जिस कोण पर आपको मान निकालना है उस कोण से सटी हुई भुजा को आधार मानना है, यदि उस कोण से दो भुजाएं लगी हुई हैं
और हमें दोनों भुजाओं को पता करना, तो दोनों में से फिर जिसको भी आप आधार मान लो, जिसको भी लंब मान लो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, समझ गए। इधर भी दो ही लगी थी, अब इधर भी मैंने इसको आधार और इसको लंब क्यों नहीं माना, क्योंकि ये फिक्स था ना, ये तो कर्ण है, तो अब इसको आप आधार नहीं मान सकते। तो उस केस में बस आपका चेंज होगा, अन्यथा आपका क्या रहेगा कि कोण से लगी हुई भुजा को क्या मानोगे आप, आधार। ठीक है बात, ठीक है, तो कर लो इसको, समस्या तो नहीं है इसमें।